जितने भी हमारे चाहने वाले जो निवेशक हैं उनको मैं तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। आप हमारे वीडियो के द्वारा जो भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसको दूसरे तक फैलाइए, क्योंकि यही मेरा मकसद है। और इस मकसद में हम लोग एक साथ मिल करके जब तक काम नहीं करेंगे कभी हमें कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि मित्रता इसी को कहते हैं। अब बाजार के बबल के बारे में हम आपसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। बाजार में कोई भी बबल कब फूटता है और फूटने से फायदा किसको होता है, यह जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक ये नहीं जानेंगे तो आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। जैसे जीवन का मतलब क्या है, आना और जाना है। शेयर का क्या मतलब है, घटना और बढ़ना है। इससे घबराना नहीं है, इसका काम है इससे अपने गोल को पूरे करना। बिल्कुल शेयर मार्केट के जो भी प्रोटेक्ट है उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बाजार में जब भी कोई बड़ी मंदी आती है उसका मुख्य कारण होता है घोटाला, और इसमें सरकारें तक मिली होती है, बड़े फाइनेंसर तक लोग मिले होते हैं। इतनी बड़ी ताकत मिली होती है फाइनेंस की जिसका प्रोटेक्ट करना मुश्किल है। फॉर एग्जांपल लीजिए कि 2008 में जो मंदी आई उसमें सबप्राइम संकट अमेरिका का कहा जाता है। वो एक्चुअली हमारे नॉलेज से सबप्राइम संकट के बारे में समझिए, मैं जिस तरह समझ रहा हूँ, सारी दुनिया का पैसा किसी बैंकर के पास जमा हो गया और वो बैंकर ने अमेरिका के हाउसिंग फाइनेंस में पैसा लगा दिया, जिससे वहां लोगों के घर बनने शुरू हो गए और घरों की संख्या काफी तेजी से बढ़ गई। कुछ दिनों में मंदी आई बाजार में, वहां के फिनेंसर पैसा देने में समर्थ नहीं रहे और वहां के लोगों की ईएमआई देने में सामर्थ्य खत्म हो गई। उसके बाद वहां पर बैंकर को, जो फाइनेंस बैंकर थी, उसको सैलरी देने के पैसे नहीं है और जिससे वो बैंक दिवालिया हो गई। पैसे किधर के गए, पूरी दुनिया के। मकान कहाँ बना, अमेरिका में। फिर सरकार को अंदर आना पड़ा और सरकार ने इसका बीच बचाव किया और वो बैंक दिवालिया हो गई। पूरी दुनिया के पैसे अमेरिका में लगे हुए थे और जब दिवालिया हुई तो पूरी दुनिया में संकट आना लाजमी था। इस लाइन से इस बिजनेस को समझिए, मनी इज नॉट गॉन ओनली फॉर चेंज ऑफ पॉकेट। पैसा जो है, प्रिंट मनी जो है, ये कहीं नहीं जाती है, ये पॉकेट टू पॉकेट शिफ्ट होती है। इसीलिए हमारे देश में बाजार में गिरावट क्यों नहीं आएगी, इसकी भी मैं फिलॉसफी शेयर करता हूँ। हमारे देश का पैसा बाहर के विकसित देश वाले इमर्जिंग मार्केट के थ्रू हमारी गाढ़ी कमाई इससे पहले लूटते आ रहे, पर उनकी लूटने की आदत पड़ गई। अब वो इस मार्केट को लूट नहीं पा रहे हैं, इसके लिए अजीब गजीब बयान देते हैं कि मार्केट का बबल फटने वाला है। हमारे देश का बबल क्यों नहीं फटेगा, उसके बारे में समझिए। हमारे देश में सारी कंपनियां डेट फ्री होना चाह रही है। ऐसा पहले 70 सालों में कभी नहीं हुआ। सभी कंपनियां अपना कर चुका रही। सारी कंपनियां मार्केट में या मार्केट में जो लोग शेयरों में ट्रेडिंग कर रहे हैं वो मार्जिन ट्रेडिंग, डेट ट्रेडिंग बिल्कुल बंद हो गई है। सेबी इतनी सक्रिय है कि आप ज्यादा उधार लेकर कम मार्जिन में बड़ा लॉट खरीद करके मार्केट को डेट में नहीं खड़ा कर रहे हैं। दूसरी बात, जिस मार्केट में आपको गिरा सके हमारे भारत का मार्केट, वैसा सामर्थ्य इस समय विश्व के किसी भी मार्केट में नहीं। क्योंकि इस समय हमारे देश में सारे बड़े घोटालों पर अंकुश लगा हुआ है। आप आज का इमर्जिंग मार्केट और पुराना इमर्जिंग मार्केट, उसमें अंतर क्या है उसको समझिए। जो ओल्ड इमर्जिंग मार्केट है उसमें 5 साल हाई और 7 से 10 साल लो चलता था, यानी एक पीढ़ी लॉस करने के बाद नई जनरेशन उस बिजनेस में आती थी। लेकिन चेंजिंग क्या हुई वो समझिए। आज का मार्केट 5 साल लो और 15 से 20 साल के लिए हाई के लिए तैयार हो गया। आप बोलते हैं, ऐसा कोई भी बोल सकता है, बोलने के पीछे वजह होनी चाहिए। वजह है वो भी नोट कीजिए। इंडिया में टॉप कैपेक्स साइकिल, डेट फ्री कैपेक्स साइकिल, पब्लिक पार्टिसिपेट कैपेक्स साइकिल, विदेशी
पीपी मॉडल पार्टिसिपेट कैपेक्स साइकिल। 3, ध्यान से सुनिएगा। खपत, भारत की खपत, भारत की जनसंख्या खुद एक बड़ा खपत का मार्केट है। प्रोडक्शन, खुद का कंजम्पशन का प्रोडक्शन और बाहर भी प्रोडक्शन बेचने के लिए हमने मोबाइल डिफेंस सेक्टर में बड़ा काम किया है, जिससे हमारी खुद की खपत और बाहर की खपत भी हमने छीनी है। हमारे जन साधारण लोगों को इजी कर्ज मिलने लगा। आज के 20 साल पहले इतने इजी कर्ज नहीं मिलते थे। लोन ले लो, इसका फोन नहीं आता था। लोन लेने के लिए बड़े बड़े सिफारिश लगती थी। इजी कर्ज मिलने से खपत साइकिल में बहुत तेजी से वृद्धि हुई। लोग का काम करने का तरीका आसान हो गया और नॉलेज और लोकल का पार्टिसिपेट, जिससे बुनियादी ढांचा मजबूत हो गया हमारे भारत का। क्योंकि शेयर बाजार में इतने लोग पार्टिसिपेट करेंगे, $4.5 लाख ट्रिलियन का हमारा शेयर मार्केट है। इसमें किसी भी विदेशी मार्केट की ताकत नहीं है कि हमारे मार्केट को लंबा क्रैश कर सके, क्योंकि हम खुद ही 65 लाख करोड़ डेली का, हम खुद 55,000 मंथली शिफ्ट करते हैं। तो हम जितना पैसे का मार्केट कैप है पूरे ट्रिलियन का, उतना तो हम 2 सालों में शिफ्ट कर देते हैं। तो हमारी इमर्जिंग मार्केट में लोकल पार्टिसिपेट बहुत ज्यादा है, टॉप हाई पर है, पूरी दुनिया में 1 नंबर। इसलिए मार्केट का बबल कभी फूटेगा नहीं। हाँ, मार्केट में करेक्शन इस बार कैसा आएगा वो भी बता देते हैं। 30 से 50%, 30 से 50% लार्ज कैप कभी भी करेक्शन आता है। आज नहीं आएगा, 2-5 साल के बाद कभी भी आता है। तो हमारी बात का एकदम गांठ बांध के रखिए। 30 से 50% लार्ज कैप टूटेंगे, मिड कैप 50 से 70% टूटेंगे, स्मॉल कैप 80 से 90% टूट जाएंगे अपने टॉप लेवल पे। अब आपको ये टूटेंगे, इसके लिए निवेश नहीं करना ये सही नहीं है, क्योंकि टूटेंगे कहां से? अपने हाई लेवल पे। अब समझिए किसी ने 2 रुपया में यूनिटेक का शेयर लिया और 12 रुपया का भाव हो रहा है। 5 साल के बाद में यह शेयर 100 रुपया का भाव हो जाए और वहां से यह शेयर 50% टूट जाता है, हर भी निवेशक का क्या लेके जाएगा? इसलिए हर निवेशक को थोड़ी बहुत लिक्विड, 30% लिक्विड जितना पोर्टफोलियो हो, इसका मेडिसिन, हमारी डिजाइन मेडिसिन में एक दवा है, वो ऐसा बोलती है कि जितना भी पोर्टफोलियो की साइज है उससे कमा करके 30% नकदी आप एक साइड में रखें, जिससे इस गिरावट में निवेश करके आप खुद को सेव कर सकते हैं, अपना पैसा ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इसका इमर्जिंग मार्केट से दूर हटकर इसको देखते रहना, ये कोई बुद्धिमानी वाला बात नहीं है। इस समय हमारा मार्केट गिराने का किसी में सामर्थ्य नहीं है और कोई इतनी भी बबल में अभी फूटने का कोई संदेश भी नहीं है। और मैं अपने वीडियो के माध्यम से बड़ी गिरावट की वजह मैं समय से पहले बताने का सामर्थ्य रखता हूं। मैं हमारे वीडियो में बने रहिए। वार्ड विजार्ड इनोवेशन मोबिलिटी का शेयर 2025 तक कहां जाएगा ये कोई नहीं बता सकता है। मेक टाइम मेक मनी, आप शेयरों को टारगेट नहीं, टाइम दीजिए। शेयर का कोई टारगेट नहीं बता सकता, कोई भगवान नहीं है, कल की जिंदगी नहीं बता सकता, तो शेयर का कोई टारगेट नहीं बता सकता है। लेकिन शेयर जिस तरह से काम कर रहा है, ये बिजनेस इसी तरह से 1-2 साल करते रहे तो ये बिजनेस का भाव 200 से लेकर 500 रुपया आसानी से हो सकता है। किसी ने पूछा है देवेंगरी शुगर के नाम से, 9 रुपया 70 पैसा का भाव है, ये जायका चलने वाला है, आप इसमें निवेश कर सकते हैं, कोई नुकसान होने का चांस नहीं है। 9 रुपया 70 पैसे में ये शेयर आप खरीद सकते हैं, हर डिप में बाई है। BEL का शेयर कब टारगेट पूछ रहे हैं, आप इसको 6 से 12 महीने का टाइम दीजिए, टारगेट आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा। एक अच्छी खरीद है, आपको पहले से भी साल भर के निवेशकों को फायदा हो रहा है, उसके 1 साल पहले वालों को भी फायदा हो रहा है। 6 से 12 महीना देंगे टाइम, आपको भी फायदा होगा। सालासर टेक्नो में सब्र रखें, डिप में एक्यूमुलेट करें, अच्छा फायदा होगा। गुजरात टोल रूम का जो शेयर है, ये शेयर में प्रमोटर की होल्डिंग 0 हो चुकी है, इसलिए शेयर का फंडामेंटल अच्छा दिखता है। प्रमोटर की क्या गड़बड़ी है इसको वॉच करिए, इस शेयर पर वॉच करिए, मैं भी वॉच करता हूं। इस शेयर पे वॉच कीजिए, इसमें कोई भी डिक्लेरेंस देने से पहले
मेरे को इस शेयर के बारे में वॉचिंग करनी पड़ेगी। तत्काल रूप से यह शेयर देखने में अच्छा भी लगता है, अच्छा नहीं भी लगता है, निवेश करने का मन भी होता है, नहीं भी निवेश करने का मन होता है। ऐसी स्थिति इस शेयर ने पैदा कर रखी है, इसलिए डिटेल जानने की जरूरत है। और जिन लोगों को भारत के रियल एस्टेट पर विश्वास है, वो लोग इस समय पार्सोना डेवलपर, यूनिटेक लिमिटेड, अंसल हाउसिंग, ओमेक्स लिमिटेड, ये जो 4-5 शेयर जो रियल एस्टेट के जो हैं, जो इस समय अंडर प्राइस में मिल रहे हैं। हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड HDIL हो गया, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के जो हम बताए हुए शेयर है उसमें HCC हो गया, और टाइटेनियम कंस्ट्रक्शन का जो शेयर है वो हो गया, जो टाटिया कंस्ट्रक्शन के नाम से भी लोग जानते हैं, मैंने पिछले वीडियो में दिया है। इस टाइप के शेयरों को आप धीरे 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 अपने पोर्टफोलियो में एक्युमुलेट कीजिए, हर डिप में बाई कीजिए, प्राइस को भगवान समझिए और बाई करके शेयरों को इकट्ठा कीजिए, टाइम दीजिए, शेयरों में पैसा बनेगा। इसी तरह के बबल के धांसू वीडियो मैं 1-2 और आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिसमें जब तक बड़ा घोटाला नहीं होता है। 1992 में हर्षद मेहता का घोटाला हुआ, वो घोटाला क्या था? पैसा कहीं और जाना था, बैंक का पैसा उठ करके शेयर बाजार में लग जाता था, फिर शेयर बाजार से पैसा निकल कर बैंक में वापस चला जाता था। जब पैसा निकलना ही नहीं है, वापस जाना ही नहीं है, तो मार्केट गिरता ही नहीं। अगर शेयर हर्षद मेहता के टाइम में बैंक का पैसा शेयर बाजार में लगा और शेयर बाजार से पैसा निकाल कर वापस बैंक को वापस करना है, तो इस परिस्थिति में बाजार टूटा। अगर जो बाजार में पैसा लग गया उसको निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो बाजार में गिरावट नहीं आती है। तो 1992 की भी मैंने आपको स्टोरी छेड़ दी और 2008 की भी छेड़ दी। ऐसे हमारे पास तमाम स्टोरी है, सुनने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। नमस्कार।